हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री, रेडियन और तीसरी चीज रहेगी हमारी ग्रेड। एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है या फिर 2 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आता है टॉपिक सीबीएसई में, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के लिए ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। डिग्री इसको समझने के लिए यहाँ आ जाइए। ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट, हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री को रेडियन में अगर मैं बात करूं, रेडियन होता है पाई से डिनोट, और पाई हमारा लगभग इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई होगा हमारा 180 डिग्री और पाई हमारा 200 ग्रेड के इक्वल होता है। अब इसको याद करने का आसान तरीका बताता हूँ आपको। देखिए जल्दी देखिए क्या होगा। ये 90 डिग्री एंगल है, कितना डिग्री है 90 डिग्री। इसको डिग्री तो ये हो गया डिग्री वाला, रेडियन में दिखाएंगे तो पाई की फॉर्म में, पाई की वैल्यू 180 होती है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ये रहा पाई इक्वल टू 180, तो 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोल सकते हैं। और मैंने बोला कि 180 डिग्री आपका 200 ग्रेड है, तो यही 90 डिग्री, यही पाई बाय 2 हमारा 100 ग्रेड के इक्वल हो जाएगा कि ये 100%, एक क्वाड्रेंट 100% कंप्लीट हो गया, तो इसको 100% 100 ग्रेड लिख लीजिए बस। अगर ये कंप्लीट 180 लेंगे तो 90 प्लस 90 हमारे पास 180 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हमारे पास पाई हो जाएगा, या फिर इसको 180 बोल लीजिए, या फिर 100 इधर 100 इधर, हमारे पास 200 ग्रेड हो गया। ऐसे ही तीसरे पार्ट को अगर ऐसे 3 सर्कल्स को कंप्लीट करके चले तो पाई बाय 2 पाई, फिर पाई बाय 2 प्लस करेंगे तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 90 90 90 ऐड करेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, ये रेडियन हो गया। और 100 प्लस 100 प्लस 100 करेंगे तो 300 ग्रेड हो जाएगा। लास्ट वाले में आ जाइए, कंप्लीट सर्कल बन गया तो 360 डिग्री हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 पाई, क्योंकि आधा 1 पाई होता है 180 डिग्री, तो डबल हो गया तो 2 पाई हो गया। और इसको 100 100 100 100 ऐड करेंगे तो 400 ग्रेड हो गया। ये है आपका टॉपिक ग्रेड, रेडियन और डिग्री का। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब आपकी पहली सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर दे रखा है, देखिए। अब पहली सेल्फ प्रैक्टिस करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ लीजिए। पहले भी हम इसकी लाइव वीडियो बना चुके हैं, तो लाइव वीडियो जिसने नहीं देखी है वहां जाके पूरा का पूरा बेसिक समझ लीजिए। बाकी अभी जो इस सेल्फ प्रैक्टिस में, अभी फर्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस में जो टॉपिक यूज होगा, जो कंसेप्ट यूज होगा, वो मैं फिर से करवा रहा हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, अगर मैं ए एंगल की बात करूं तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू बता देते हैं। फिर एंगल सी के हिसाब से किसको परपेंडिकुलर लेना है, किसको बेस लेना है, किसको हाइपोटेनस लेना है, तो ये देख लीजिए। एंगल ए के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया बीसी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस रहेगी, तो ए सी, और बाकी जो बच गई साइड वो ए बी हमारी बेस होगी। यही काम अब फिर से एंगल सी के हिसाब से आ जाए। एंगल सी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने ए सी रहेगी, ए सी और ए बी हो गया, तो बी सी साइड हमारा बेस हो गया। यहाँ जो परपेंडिकुलर था वो यहाँ बेस है, जो यहाँ परपेंडिकुलर है वो वहां बेस है, देख लीजिए। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब रेशियोज की बात कर लेते हैं। इस रेशियोज को याद करने का आसान तरीका पी बी पी एच एच बी, ठीक है। इसको साइन बोलते हैं, ये कोस होता है, ये टेन होता है। मतलब पी बाई एच हो गया साइन थीटा, बी बाई एच हो गया कोस थीटा, पी बाई बी हो गया टेन थीटा। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल एच बाई पी करेंगे तो कोसिकेंट थीटा, एच बाई बी करेंगे तो सीकेंट थीटा, और मतलब एंगल सीकेंट, और बी बाई पी कर देंगे तो कोट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इसके बाद जो हमें बात करनी है, ये सारे रेशियोज की बात हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसको क्या कहते हैं। फिर आइए इस पे कि जो साइन थीटा होता है, इससे दिख भी रहा है कि साइन थीटा का रिवर्स कर दो तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा को 1 कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं, 1 कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा को 1 सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, जो उसके नीचे लिखा हुआ है। और टेन थीटा को इसी तरह से p/b है, कोट थीटा उसके नीचे लिखा है, तो 1 में कोट थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को एक चीज और लिख सकते हैं, टेन थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाय में कोस थीटा। इस साइन थीटा और कोस थीटा आपस में डिवाइड करोगे, जब p/h और b/h को डिवाइड करोगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, p/b आ जाएगा, जो कि p/b होता है टेन थीटा। अब इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं तो कोट थीटा आ गया। तो कोट थीटा को याद करने का एक तरीका और है कि कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय में साइन थीटा, बस। तो पहली सेल्फ प्रैक्टिस में ये कंसेप्ट यूज हो रहा है आपका, ये रेशियोज, ये रिवर्स, और तीसरा कंसेप्ट जो मैंने अभी बता के हटा हूं कि कौन सी साइड को परपेंडिकुलर लेना है, कौन सी साइड को बेस लेना है, कौन सी साइड को हाइपोटेन्यूज लेना है। तो पहली सेल्फ प्रैक्टिस पे आइए, और डिग्री रेडियन का मैं अभी बता देता हूं आपको, देखिए जल्दी जल्दी। सेल्फ प्रैक्टिस 1, पहली सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन देखिए। 250 ग्रेड को रेडियंस में बदलना है, 250 ग्रेड को रेडियन में बदलना है। तो बना लीजिए, ये हो गया 100 ग्रेड, ये हो गया 100 ग्रेड, और ये आधा हो गया 50 ग्रेड। ठीक है, तो 100 प्लस 100 प्लस 150 कितना हो गया, 250 ग्रेड हो गया। इसको चेंज किस में करना है, रेडियन में करना है। तो देखिए रेडियन में ये हो गया 90 डिग्री को π/2, ये हो गया π/2, और ये पूरा π/2 होता है, उसका हाफ कर देंगे तो ये हो गया π/4। बस इन तीनों को ऐड कर लीजिए, π/2 प्लस π/2 प्लस π/4, एलसीएम लोगे 4, 4 2π प्लस 2π प्लस पाई, तो आंसर आ गया 5π/4। और अगर इसी को डिग्री में कन्वर्ट करना था तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस ये हो गया 90 डिग्री और प्लस ये हो गया 45 डिग्री, तो ये हो जाता है 225 डिग्री। तो डिग्री में हो गया, ये रेडियन में हो गया, और ग्रेड में हमें दे ही रखा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर या 1 नंबर में। जल्दी करिए। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू है, बना लीजिए डायग्राम। डायग्राम बनते ही क्वेश्चन हो जाएगा, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। फिर दे रखा है पी क्यू इज इक्वल टू 4, पी क्यू 4 दे रखा है, क्यू आर 3 दे रखा है। तो देखिए जल्दी जल्दी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट करें तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 16 प्लस 9 अंडर द रूट 25 का रूट इक्वल टू 5 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज निकाल ली, पहले ये निकाल लिया। अब हमसे पूछा है साइन पी और टेन आर की वैल्यू पूछिए। साइन पी, साइन का रेशियो भी बताया था p/h। अब एंगल p के हिसाब से p किसको लेंगे, p के हिसाब से सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 3, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने हो जाएगी 5। तो साइन p की वैल्यू आ गई 3/5। फिर आइए टेन आर, हटा दीजिए इस लाइन को, ठीक है। इसके हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, तो टेन आर होता है, टेन की वैल्यू होती है p/b। अभी अभी रेशियो किया है, तो परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने वाला 4, और बेस हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया 3, तो 4/3 हमारा आंसर है। देख लीजिए, परपेंडिकुलर हमारा पहले वाले केस में क्या हुआ, बाय में पी आर, और यहां से हो गया पी क्यू बाय में क्यू आर। ऐसे लिख लीजिए, फिर बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले साइड से लिख लीजिए कौन सी आएंगी। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू 1/2। देखिए थर्ड क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू 1/2। तो जल्दी जल्दी ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया,
साइन ए के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। अब इसने बोला परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, क्योंकि ये होता है P, ये होता है H, P बाय H, P की वैल्यू 1, H की वैल्यू 2। बेस और निकाल लेते हैं कि बेस हो जाएगा अंडर द रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। बेस हो गया अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू रूट 3। तो बेस हमारा आ गया, कितना आ गया, रूट 3। अब जब निकालना है या वेरीफाई करना है वो देखते हैं कि 0 है। 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a। cos a की वैल्यू लिख लो पहले, cos a b बाई h। a एंगल के साथ वाला बेस रूट 3 बाय में 2 हाइपोटेनस। ठीक है, बस इसने क्या बोला, अब क्या वैल्यू निकालनी है। 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a। 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a। तो 3 मल्टीप्लाई में cos a की वैल्यू रूट 3 बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई में रूट 3 बाई 2 का क्यूब। तो ये तो हो गया हमारे पास 3 रूट 3 बाई में 2 का क्यूब यहां लिख लेते, अब क्यूब भी लिख के दिखा देते आपको। रूट 3 का क्यूब हो गया 3 रूट 3 और 2 का क्यूब हो गया 8। 4 से 8 को काटा 2 पे कट गया। ठीक है, तो ये भी बन गया माइनस 3 रूट 3 बाई 2 प्लस के 3 रूट 3 बाई 2 से माइनस का 3 रूट 3 कट गया, तो आंसर बच गया 0। यही हमें वेरीफाई करके दिखाना था, चेक कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला था प्रूव करना, तो हमें वैल्यू यही निकाल के दिखानी थी। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, 10a दे रखा है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे देखा है b। तो फोर्थ क्वेश्चन a b c दे रखा है। ठीक है, 10 ऑफ a की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई b। क्या दे रखा है, 10a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई में b। ठीक है, और हमें साइन a cos a निकालना है, बस इजी है। तो ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। एंगल ए के हिसाब से ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब बेस की वैल्यू बी दे रखी है, तो बेस हमारा बी हो गया, नीचे वाला नीचे के इक्वल, ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। अब आइए हाइपोटेनस होता है रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। h इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, h इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल ए, तो हाइपोटेनस आ जाएगा ए। अब मुझे बस साइन ए और कॉस ए निकालना है। देख लीजिए जल्दी से, साइन ए निकालना है और cos a निकालना है। साइन ए होता है p बाई h। p की वैल्यू ये रही रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू अभी निकाली है a, ये रही, और cos a निकालना है b बाई h। बेस हमारे पास डायग्राम में ये रहा, b होता है हमारे पास b और h दे रखा है a। ये हमारा आंसर d बाई a। चेक कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। तो रेशियोज का ऐसे यूज होता है, एक रेशियो से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर सबकी वैल्यू निकाल देंगे। फिर आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है सीकेंट ए। सीकेंट ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस टी स्क्वायर बाय में 2t। ठीक है, सीकेंट होता है b बाई h का रेसिप्रोकल, मतलब ये हो गया h, ये हो गया b। अभी जो रेशियोज हैं उसमें आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, cos होता है b बाई h, cos का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट b बाई h। तो ट्रायंगल बना लीजिए a b c। एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। बेस हो गया हमारे पास 2t और हाइपोटेनस हो गई हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास
साइन ए निकालना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, ये हो गया, माइनस 4t का स्क्वायर, ये आ गया। P इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 माइनस 4 है तो माइनस 2t स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, p आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब साइन a निकालना था तो साइन a हो गया p बाई h, तो p हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर और h हमारे पास है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये रहा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। चेक कर लीजिए, पहली सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। जल्दी जल्दी देखिए, आज के लिए इतने करते हैं, सेकंड सेल्फ प्रैक्टिस कल समझाएंगे। अब कल का एक बात याद रखिए, कल 9 बजे हम लाइव आएंगे मैथ की क्लास के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। इसमें हम आपको सारी सेल्फ प्रैक्टिस और पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझाएंगे, पूरे बेसिक के साथ, तो ध्यान से करेंगे। तो सेकंड सेल्फ प्रैक्टिस, थर्ड सेल्फ प्रैक्टिस, फोर्थ सेल्फ प्रैक्टिस, जितनी भी आगे हैं सारी कल डिस्कस करेंगे लाइव वीडियो में। और लाइव वीडियो के लिए हम सुबह 8 बजे आएंगे लाइव 8th क्लास के लिए या 7th क्लास के लिए, और 9 बजे लाइव आएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री को समझाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि किसी को भी अगर लाइव समझना है तो आ सकता है वो। और कुछ पिछले साल के क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। थैंक यू।